क्या था, क्या था, नोटोकार्ड था, और क्या था, नर्व कार्ड था, और क्या था, है पेयर फेरेंजियल गिल्स स्लीप, पेयर फेरेंजियल गिल्स स्लीप। ये मेन कैरेक्टर बताया गया था, यानी कि जीवधारी में पाए जाते हैं। बात समझ, जिसमें जीवन के किसी भी क्षण में पाया गया था, लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में पाया गया, तो क्या होता है, कार्डियटा का मेंबर होता है, और नहीं तो नहीं होता। बात समझ में आ गया। तो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कार्डियटा के को भी बांटा गया था, कार्डियटा को भी बांटा गया था, वर्टिब्रेटा था, क्लासिफिकेशन याद है। उसके बाद वर्टिब्रेटा को फिर डिवीजन में बांटा गया था, ग्रैथा था और ग्रैथोस्टोमेटा था। बात समझ में आ गया। तो उसमें पहला वाला देख लो, पहला क्लास है, ये है क्लास, क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा ये किसका था, याद हुआ तुमको, एग्जाम्पल हम लिखे थे, एक नैथा का था। किसका था, एक नैथा का था। एक नैथा में क्या हुआ था, हम लोग पढ़े थे, नैथा का मतलब होता है जा, नैथा का मतलब था जा, ए लगा दिए मैंने अब्सेंट, ए लगा दिए मैंने अब्सेंट। तो उस में क्या था, उस समूह जो रखा गया था, जितने भी जीव थे उसमें क्या था, जबड़ा नहीं पाया था। क्या नहीं पाया था, जा यानी जबड़ा नहीं पाया जाता था। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं, इस क्लास जो साइक्लोस्टोमेटा है, क्या है, क्लास साइक्लोस्टोमेटा है। ये देखेंगे इसमें जितने भी होते हैं सब आल इक्टो पैरासाइट्स, आल क्या होते हैं, इक्टो पैरासाइट होते हैं ऑन सम फिश, फिश से ले लीजिए। ये क्या होते हैं, सब पैरासाइट है, याद करना, सब क्या है, पैरासाइट है। पैरासाइट यानी कि परजीवी, सीधे बैठेंगे, पैरासाइट यानी कि परजीवी। परजीवी बोले तो अपना भोजन किसी अन्य जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं, अपना भोजन किसी अन्य जीवित जंतु से प्राप्त करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट में भी आ गया इक्टो पैरासाइट, यानी शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, शरीर के बाहर पाए जाते हैं, तो उनको इक्टो पैरासाइट कहते हैं। जो शरीर के इनसाइड पाए जाते हैं उनको इंडो पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो ये क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी जीव हैं सब क्या लिखा गया, ऑल इक्टो पैरासाइट है। किस पे, अन्य मछलियों पर, फिशेस पर। बात समझ में आया। तो ये सब क्या होगा, इक्टो पैरासाइट्स होते हैं। और अगला लाइन लिख सकते हैं, they have an elongated body bearing, धारण करता है 6 to 15 pairs of gills, slits for respiration. इलांगेटेड मतलब लंबा, इलांगेटेड मतलब लंबा। ऐसे बात समझ में आ गया। तो इनका शरीर क्या होता है, ऐसे लंबा लंबा होता है, लंबा लंबा का से इलांगेटेड। बात समझ में आया। और लिखा गया है इनके पास क्या होता है, बॉडी बियरिंग। अब ये याद करना है आपको, ये याद करना 6 to 15 पेयर, यानी कि 6 से 15 जोड़े क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। नंबर आपको याद करना है 6 to 15 पेयर। क्या करते हैं, गिल्स आपको याद नहीं है, किसे करते हैं, हेल्प इन रेस्पिरेशन, श्वसन में सहायता करते हैं। कौन, गिल्स। कितने पाए जाते हैं, 6 to 15 क्या, पेयर्स।
किस में पाए गए? क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जीवों में। याद रखेंगे, बात समझ में आया? तो 6 से 15 तो याद होगा, कहाँ गया के जीव में तो गड़बड़ा जाएगा मामला। बात समझ में आएगा? तो ये 16 6 to 15 और लिखेंगे सकिंग, SUCKING, सकिंग एंड सर्कुलर, सर्कुलर, सर्कुलर LAR, सर्कुलर माउथ without jaw, circular mouth, sucking, कहकर याद करेंगे। सक माने चूसना, तो इनका जो मुंह होता है वह सकिंग वाला होता है, चूसने वाला होता है। क्या होता है? सकिंग यानी चूसने वाला होता है, और साथ में सर्कुलर होता है। तो ये कैरेक्टर बहुत ही डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है, क्योंकि याद होगा आपको जा इसी नाम है साइक्लो, साइक्लो, साइक्लो गोलाकार, साइक्लो गोलाकार। बात समझ आए? इनका मुंह क्या होता है? गोलाकार होता है, ये तो लिखा गया है। और साथ में सर्कुलर का मुंह हो गया, गोल गोल ऐसे मुंह होता है, और साथ ही सकिंग में चूसने वाला होता है। क्या होता है? चूसने वाला होता है, यानी कि जिस जीवधारी से क्या होंगे? चिपके रहेंगी, उसी से चूस चूस के उसे जो पदार्थ वगैरह होगा वो इनको मिलता रहेगा। बात समझ में आया? तो ये लिखा गया सकिंग, सकिंग है, सर्कुलर माउथ होता है। ठीक है, किसमें होता है? क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जीवों में। बात समझ में आया? और आपने ये भी लिखा है कि जबड़ा नहीं पाया, आपसे जा। ठीक है, और लिख सकते हैं डिवोटेड, डिवॉइड ऑफ scales and paired fins, paired fins. Devoid, DVOID, devoid ऑफ स्केल माने अभाव रहता, डिवॉइड माने अभाव रहता है, यानी नहीं पाया जाता है। स्केल, स्केल माने सल्क, सल्क माने मछली खाते होंगे तो बनता होगा, देखते होंगे लोकल में चोइचा कहते हैं उसको, लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? चोइचा। तो बनाने के पहले उसको क्या करते हैं? ऐसे हटा देते हैं। बात समझ में आया? तो इस क्लास के जीवों के शरीर पे क्या होता है? स्केल नहीं पाया था, डिवोटेड, डिवॉइड, डिवॉइड। बात समझ में आया? यानी स्केल नहीं पाया था, स्केल नहीं पाया जाएगा तो क्या होगा? अब एक चीज और लिखा गया है, और साथ ही साथ पेयर्ड फिन, फिन माने पंख, फिन माने पंख। अब मछलियां देखे होंगे कहीं, तो ये देखो अगर पेट्रोल ऐसे दिखा है, नीचे वाला पोर्शन ऐसे, तो यहाँ पे देखो क्या होता है? ऐसे से बगल में यहाँ पंख रहता है, यहाँ ऐसे पंख रहता है, तो पीछे ऐसे दिखता है। मछली को देखो ऐसे। बात समझ में आया? तो ये पेयर हम लोग पढ़े थे, पेयर्ड न पेयर्ड जोड़े में हम लोग टेट्रा पूरा पढ़ रहे थे। तो यहाँ की ये देखो, ये जोड़ा ये हो गया, ऐसे हो गया, तो इसमें लिखा गया पेयर्ड फिन, यानी कि इसमें जोड़े वाला पंख भी नहीं पाया जाता है, अभाव होता है। डिवॉइड किसका? स्केल एंड पेयर्ड फिन, उसमें क्या होता है? वो वाला पंख नहीं पाया जाता, जो जोड़े में जो पंख होता है वो भी नहीं पाया जाता है। आप कुछ मछलियों को देखिए ऊपर पाया जाता है, कुछ मछलियों में केवल ऊपर ऐसे पंख पाया जाता है, सिंगल वाला। बात समझ में आया? तो उसी प्रकार के पंख इसमें पाए जाते हैं, जोड़े वाला पेयर्ड वाला फिन यानी पंख नहीं पाए जाते। जैसे एक मछली, बामी मछली का नाम सुनो तुम लोग, पटिया, ऐसे लंबा लंबा आता है, तुम लोग खाते बहुत, पटिया ऐसे पतली होती है। तो उसमें भी देखोगे तो साइड जो होता है, बगल वाला जो पंख होता है वो उसमें नहीं होता है। बात समझ में आया? तो ये लिखा गया इसमें
स्केल्स और जो पेयर्ड पंख होते हैं, जो बगल बगल वाले होते हैं, वो नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला लिख लीजिए क्रेनियम, CRANIUM, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस। अब ये देखिए बात है क्रेनियम। क्रेनियम समझते हैं, क्रेनियम को कहते हैं जो मस्तिष्क के चारों तरफ जो हड्डी का जो ढांचा पाया जाता है उसी क्रेनियम को कहते हैं। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स कहते हैं। जैसे खोपड़ी कह लेते हो, खोपड़ी कहते हो, तो ये हम लोग का क्या है, खोपड़ी है, मजबूत हड्डियों का ढांचा। अब इसके अंदर ब्रेन स्थित है, तो मस्तिष्क के चारों तरफ जो हड्डियों का जो ढांचा पाया जाता है ब्रेन बॉक्स कहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, यानी खोपड़ी कहते हैं। बात समझ आया? तो इसमें क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जीवों में जो क्रेनियम है, क्या हो गया, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम को समझ रहे हो, रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम, तो ये क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। अब बात आई कार्टिलेज, कार्टिलेज बात समझ में आया? तो हड्डियां जब आप पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, तो दो हड्डियां जो होती है स्केलेटन सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक कार्टिलेज कहते हैं, दूसरा बोन कहते हैं। तो कार्टिलेज जो होता है लचीला बोन होता है, फ्लेक्सिबल बोन होता है। बात समझ आए? जैसे ये कान है, कान में कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है, कि तो मोड़ टूटता नहीं है, फिर ऐसे सीधे हो जाता है। बात समझ में आया? अगर हड्डी नहीं जाती तो खाने से लिपक जाता है, ऐसे लुढ़क जाता। बात समझ आया? नाक है, इसमें भी कार्टिलेज पाया जाता है। जितनी भी हड्डियां होती है, हड्डियों के जो ज्वाइंट वगैरह होते हैं, जोड़ होते हैं, सब में कार्टिलेज पाई जाती है। हिंदी उपास जो होता है, आसान शब्दों में कहें तो साफ बोन कह लेंगे उसको। क्या कहेंगे उसको? साफ बोन कह लेते हैं। तो इनकी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां क्या लेंगे, क्रेनियम, वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम जो होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। बात समझ आ गया? किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। क्या बना होता है? क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। किसमें? क्लास साइक्लोस्टोमेटा में। ठीक है, फिर अगला इसलिए लिखेंगे सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप। सर्कुलेशन क्लोज टाइप आपने पढ़ा ही था। क्या जितने भी कार्डिटा होते हैं, सब में क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। यानी कि खून का संपर्क बाहरी वातावरण से कभी नहीं होता है। हमेशा ब्लड जो होता है रक्त वाहिनियों में ही बहता है। हमेशा क्या होता है, रक्त वाहिनियों में ही बहता है। तो इस प्रकार का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अगला इसलिए लेंगे साइक्लोस्टोमेट्स। साइक्लोस्टोमेट्स आर मैरीन, समुद्री होती है, बट माइग्रेट for spawning to fresh water, to fresh water after spawning
with in a few days they die. ये विशेष कैरेक्टर है। ये जंतु क्या हो गया, सब ये जो जंतु है यानी क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जितने भी जंतु होते हैं क्या होते हैं, सब समुद्री होते हैं, मैरीन यानी समुद्री जल में रहने वाले होते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ये एक चीज समझ लो, ये माइग्रेट स्थानांतरण से होता है। बात समझ में आया? तो क्या होता है कि जीवों में जब विशेष परिस्थिति आती है, टेम्परेचर बदलता है, तो क्या करते हैं, वो अपना स्थान बदल कर चले जाते हैं दूसरी जगह से। मान लो यहाँ गर्मी खूब पड़ने लगी तो कुछ जीव रहेंगे यहाँ से गर्मी में चले जाएंगे ठंडे प्रदेशों में। बात समझ में आया? और जब पूरा ठंडे प्रदेश में क्या होगा, जब उधर गर्मी पड़ेगी तो उधर से इधर आ जाएंगे। बात समझ में आएगा? इसी को माइग्रेशन देशांतरण कहते हैं। तो बहुत चिड़िया जो होती है पूरा समुद्र लांग लांग के समुद्र से उधर वाले देश में चली जाती है, माइग्रेशन कहते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना माइग्रेशन तो जीवों में होता है। तो ये जो जंतु है ये भी क्या करते हैं, समुद्री जल में तो रहती है, समुद्री है ही, लेकिन क्या करती है, जब अंडा देने का समय होता है, स्वयं पे मैंने अंडा देना या जन्म देना, बात समझ में आ गया? तो अंडा देने के समय क्या हो गया, ये लिखा गया है स्पैवनिंग, मैंने अंडा देना। अंडा देने के समय ये क्या करती है, फ्रेश वाटर की तरफ चली जाती है। फ्रेश वाटर का सेंस है मीठा जल, से नदियों तालाबों की जलों की तरफ। बात समझ में आया? भाई बड़े समुद्री जल क्या होता है, साल्टी होता है, लवणीय होता है। बात समझ में आया? तो ये क्या होती है कि जब अंडा देने का समय होता है, रहती तो समुद्र में ही है, लेकिन जब अंडा देने का समय होता है तो ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट कर जाती है। बात समझ में आया? अब जब नदियों वाले जल के किनारे पहुंची, वहां क्या करती है, अंडा देती है। अंडा देने के कुछ दिनों बाद क्या लिखा है, देखिए, अंडा देने के फ्यू डेज दे डाई, यानी अंडा देने के कुछ दिनों के बाद क्या हो जाती है, वो मर जाती है। तो रहती है समुद्र में, लेकिन अंडा देने चली जाती है किसमें, हाँ, फ्रेश वाटर में। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जो साल्ट का जो कंसंट्रेशन होगा उसमें अंडे का ग्रो नहीं हो पाता होगा। बात समझ में आया? तो इसलिए वो अंडा देने वहां चली जाती है। जब अंडा देके उसके बाद वो कुछ दिनों बाद वो मर जाती है। और फिर क्या होता है, जब वो अंडा से लार्वा बनते हैं, सब बच्चे पैदा होते हैं, लार्वा होते हैं, और लार्वा पूरा जब विकसित हो जाता है तो विकसित होकर के जो फ्रेश वाटर से चला आता है किधर, समुद्री जल में चला आता है। बात समझ में आया? तो यही चीज आपको आगे लिख देना है, देयर लार्वा आफ्टर metamorphosis returns to the ocean. ठीक है, ये समझने वाली बात है। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण, रूपांतरण। मेटामॉर्फोसिस का मतलब कायांतरण या रूपांतरण, यानी रूप में बदलना। भाई लार्वा हुआ तो लार्वा से क्या होगा, वयस्क कीट बनेगा। लार्वा समझ रहे हो, अविकसित शिशु रहता है, कह सकते हो अविकसित स्टेज रहता है। तो उसी से क्या हो गया, अविकसित से विकसित होना, अविकसित से विकसित होना, यानी कि जब उसमें शरीर में अंग नहीं बने थे और उसके बाद अंग बनना, तो चीजें उसमें बदलती है। तो इसी को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, कायांतरण, रूप बदलना। कायांतरण यानी कि रूप बदलना। तो पहले इम्प्योर था और बाद में क्या प्योर हो जाता है, तो रूप बदलता है। मैं इस क्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद क्या होता है, रिटर्न टू ओसिस, वह समुद्र में पुनः वापस चली जाती है। विशेष कैरेक्टर, समुद्री जल में रहने वाले जीव अंडा देने के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, अंडा वहीं देते हैं और अंडा देने के कुछ दिनों बाद मर जाते हैं।
अंडा, जिसे क्या होता है लार्वा उत्पन्न होता है। लार्वा जानना है कि अविकसित जीव होता है। लार्वा से विकसित जीव होने के बाद वह जो जीवधारी होता है वह पुनः वापस समुद्री जल में चला आता है। तो ये विशेष कैरेक्टर थे साइक्लोस्टोमेटा के। एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक है पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे, मैगजीन, हगफिश, मैगजीन, हगफिश, पेट्रोमाइजन, लैम्प्रे। नाम याद करेंगे, नाम याद करेंगे। हो गया। ये जो कॉमन नाम है मान लीजिए हगफिश इज नोन एज, तो इसका एक्चुअल नाम होगा मैगजीन। ठीक है, अगर उसमें है ठीक है, नहीं तो बात समझ जाए। इस प्रकार से लैम्प्रे है, पेट्रोमाइजन, बात समझ जाए। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है कॉन्ड्रिक्टीज। कॉन्ड्रिक्टीज याद होगा, जब हम लोग क्लासिफिकेशन का चर्चा किए थे तो उसमें फिश वाला आया था। एक फिश था, दूसरा टेट्रापोडा था। फिश था, दूसरा क्या था, टेट्रापोडा था। ये लोग मोटरी आर्गन के आधार पे था। इसमें फिन पाया जाता है, इसीलिए उसको क्या है, क्लास कॉन्ड्रिक्टीज है और क्लास ऑस्टिकथीज है। क्लास कॉन्ड्रिक्टीज और ऑस्टिकथीज है, तो ये है क्लास कॉन्ड्रिक्टीज। बात समझाया। ये जो है कॉन्ड्रिक्टीज जो है कॉन्ड्रीन से बना है। कॉन्ड्रीन, कॉन्ड्रीन आप पढ़ेंगे, जब आगे में पढ़ेंगे तो जो कार्टिलेज होता है, उपास्थि होता है, वह कॉन्ड्रीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो ये जो मछलियां होती है इनको क्या कहते हैं, कार्टिलेज फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज फिश। कार्टिलेज फिश मतलब उपास्थि वाली मछलियां। तो उन मछलियों जिनको लोग खाते हैं, जैसे मछलियां कार्टिलेज वाली भी होती है और बोनी वाली होती है। तो बड़ी बड़ी मछलियां जो होती है जिसमें हड्डियां बहुत मजबूत पाया जाता है उसको बोनी फिश कहते हैं, और जिसमें क्या होता है कार्टिलेज की हड्डियां होती है उसको कार्टिलेज फिश कहते हैं। जो कार्टिलेज फिश जो मछली खाते हैं लोग अक्सर कार्टिलेज फिश वाले ही खाते हैं लोग। बात समझ में आ गया। तो ये है कॉन्ड्रिक्टीज, क्लास कॉन्ड्रिक्टीज। तो ये लिख लीजिए, ये क्या होता है, मैरीन, समुद्री जल में पाए मैरीन एनिमल, मैरीन एनिमल्स विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीम, STREAMALINED, स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब थोड़ा देखना, स्ट्रीमलाइन हिंदी होता है धारा रेखित। क्या हो गया, धारा रेखित। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप पढ़े होंगे कि मछलियां रहती है पानी में तो तैरेंगी, भाई चलेंगे, वो भी जाएंगे एक घर से दूसरे घर पार्टी बनाने, जैसे जाते होंगे बर्थडे पार्टी या ये पार्टी। तो क्या होता है, जाती है चलती है। अब क्या होगा, पानी है पूरा, ऐसे पानी
तो उनका शरीर क्या होता है, ऐसे नाव के आकार का होता है। कैसे होता है, नाव के आकार का होता है, आगे भी नुकीला और पीछे भी नुकीला। वो इसलिए ताकि पानी को चीरने में आसानी रहेगी। भाई पानी में तैरेंगे तो ये वाला प्रोसेस आगे से तो चीरते हुए निकल जाता है, ऐसे पानी ऐसे पट जाता है, पानी ऐसे डिवाइड होकर ऐसे निकल जाता है। बात समझ में आता? ऐसी संरचना को स्ट्रीम लाइन कहते हैं, धारा रेखित। बात समझ में? इसीलिए ये स्ट्रीम लाइन के वजह से ही क्या कहते हैं, आसानी से पानी में तैरती है। नाव वगैरह जो भी बनाया जाता है सब ऐसे ही बनाया जाता है, आगे नुकीला पीछे नुकीला, ताकि पानी को छीनने में आसानी। वैसे आगे बनाना चाहो तो पानी छीन पाएगा, नहीं छीन पाएगा। बात समझ में आया? तो ऐसे शरीर को क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं, धारा रेखित कहते हैं। यहाँ तक कि जो पक्षी वर्ग होते हैं उनका भी शरीर ऐसे होता है, जो चिड़िया होती है उनका भी शरीर स्ट्रीम लाइन होता है, उनका भी आगे नुकीला और पीछे नुकीला, बीच में चौड़ा। कभी मुर्गा किसी चीज को देखो तो आगे नुकीला, ताकि आसानी से क्या करेंगे, हवा को वो चीरेंगे। तो ये क्या होगा, इसका जो शरीर क्या होता है, स्ट्रीम लाइन होता है, धारा रेखित होता है। अब धारा रेखित, मान लो तुम घरेलू बोर्ड परीक्षा वाला लिख रहे होते तो लिखते क्या होता है, स्ट्रीम लाइन होता है यानी धारा रेखित होता है, जिससे पानी को चीरने में सुविधा होती है, यानी तैरने में सुविधा होती है। बौद्धिक प्रश्न पूछ देगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्ट्रीम लाइन इन द फिश? मछलियों का शरीर स्ट्रीम लाइन होने से क्या फायदा है उनको, तो बता देंगे क्या होगा, तैरने में सुविधा होती है, इजी टू स्विम। पक्षी वर्ग में भी ऐसा पाया जाता है, तो स्ट्रीम लाइन हो गया। ठीक है, और लिख लेंगे अगले से, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इसका जो अंतर कंकाल, अंदर स्केलेटन कंकाल, जो अंतर कंकाल होता है किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। और लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए, माउथ इज लोकेटेड, स्थित होता है, लोकेटेड वेंट्रली, अब प्रश्न पूछ सकता है, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली है कि टर्मिनल है। अब था इसको समझना, मछली देखे होगी प्लेट में आता होगा, सब उसका रूप बिगाड़ लग आता होगा, प्लेट में आता होगा ना फ्राई लेकर के, सब बिगाड़ लगे सेब सब। ये देखो ऐसे मान लो मछली है, मान लेना, ठीक है। अब देखो कुछ मछलियों का जो मुंह होता है यहाँ होता है, यहाँ पे एकदम बिल्कुल ऐसे टर्मिनल, जैसे रोहू का मुंह देखो ऐसे बिल्कुल सामने होता है। कुछ मछलियों का यहाँ होगा वो ऐसे नीचे, यहाँ रहता है, ये नीचे इस साइड में होता है, यहाँ पे ना हो गया ऐसे नीचे रहता है, तो इसी को कहता है वेंट्रली। ये नीचे वाले सतह पे रहता है, एकदम बिल्कुल आगे नहीं, थोड़ा सा उससे नीचे रहता है। तो अब आप जाएंगे कभी मार्केट में, देख लीजिए किस मछली का मुंह टर्मिनल होता है और किसका वेंट्रली होता है, यानी नीचे की सतह पे होता है। तो ये लिखा गया है, माउथ लोकेटेड वेंट्रली, माउथ लोकेटेड वेंट्रली, नीचे की ओर स्थित रहता है। अब इसी में कंफ्यूज मालूम दे देगा कि क्लास कॉर्निक्टीज माउथ इज सिचुएटेड एट, एक तो मान विकल्प देगा वेंट्रली, एक विकल्प देगा टर्मिनली, तो क्या हो जाएगा, ये वेंट्रली वाला सही है। नेक्स्ट और लिख सकते हैं, नोटोकार्ड प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकार्ड पूरे जीवन भर आता है,
थ्रू आउट पूरा जीवन रहता है, यानी कि दोनों कार्ड पूरे जीवन भर में पाया जाता है। नेक्स्ट वन लिख सकते हैं गिल्स स्लिट्स आर सेपरेटेड and without operculum. Without operculum. अपर्कुलम का मतलब ढक्कन, अपर्कुलम का मतलब ढक्कन, यानी कि ढकने वाला। बात समझ में आया? तो लिखा गया है गेट्स आर सेपरेट, यानी गेट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, सेपरेट है, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। और विदाउट अपर्कुलम, यानी कि इनके उसपे कोई ढक्कन वक्कन नहीं पाते। लोग मछली देखे होंगे ऐसे उठाएगा, आप देख लेते हैं रहता ना, लोग मछली कभी देखे हो तो उसमें क्या होता है, ऐसे उठाते हैं तो उसके नीचे गिर्स रहते हैं, तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसी को अपर कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर कुलम कहते हैं। तो इसमें अपर कुलम जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। क्या लिखा है? गिल्स आर सेपरेट, अलग अलग रहते हैं, और विदाउट अपर कुलम रहता है, तो इसमें कोई अपर कुलम जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। विदाउट अपर कुलम, ठीक है। और लिख सकते हैं द स्किन इज टफ containing minute liquid scale. Liquid scales. ये याद करना है कौन स्केल है? प्लेक्वाइड स्केल। पूछता है, बहुत पूछता रहता है। प्लेक्वाइड स्केल ऐसे ऐसे स्केल पर ऐसे शब्द बताएगा, तो इस प्रकार से ऐसे स्केल पाए जाते हैं। बात समझ आए? कौन स्केल? प्लेक्वाइड स्केल। किस में पाया गया? कॉर्डिक थीज में। याद रखिएगा, क्योंकि स्केल और भी अलग प्रकार के होते थे, इसके वाले अगले वाले में दूसरा हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये है प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं। वो भी क्या थे? बैकवर्डली डायरेक्टेड। ये भी हमने याद करना, बैकवर्डली डायरेक्टेड, यानी पीछे की दिशा हो, पीछे की दिशा हो। मतलब ये मछली मान लो है ऐसे है, तो इधर ये पीछे का पोर्शन है, ये इधर है, तो ये जो स्केल होंगे ऐसे होंगे, ऐसे ये पीछे की दिशा हो। बैकवर्डली डायरेक्टेड। कभी मछली खरीदे लोग जाओ तो ऐसे छीलते हैं लोग, चाहे घर पे भी है ऐसे उल्टा दिशा में ऐसे खा देते हैं, तो स्केल बाहर निकल जाता है पीछे की दिशा में होने की वजह से, ठीक है। तो ये बैकवर्डली डायरेक्टेड रहता है। कौन स्केल है? प्लेक्वाइड स्केल। और लिख सकते हैं jaws are very powerful, बहुत मजबूत होती है। ड्यू टू the absence of air bladder
due to absence of air bladder they have to swim constantly to avoid sinking. आप देखो एक नया चीज आ गया, एयर ब्लैडर। क्या हो गया? एयर ब्लैडर। तो कुछ मछलियों के शरीर के अंदर कभी बत्ती कटा हुआ देखोगे ऐसे सफेद सफेद पाया जाता है, उसमें खाली हवा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? हवा भरा रहता है। क्या कहते हैं इसको? एयर ब्लैडर कहते हैं। ये क्या काम करता है? उसके हवा जो रहता है, आप पढ़ोगे उस प्लावन बल, तो मछलियों के शरीर को हल्का किया जाता है ताकि मछलियां डूबती नहीं है। मछलियां क्या होती है? डूबती नहीं है। तो अब ये कहो कि जिन मछलियों में एयर ब्लैडर पाया जाएगा वो क्या होगा? अगर पंख अपना नहीं भी चला रही है तब भी उसमें क्या रहेगी? तैरते हुए रहेगी। बात समझ में आया? और जिनमें क्या हो गया? एयर ब्लैडर नहीं पाया जाएगा उनको लगातार क्या करना पड़ता है? पंख चलाना पड़ता है। तो लिखा गया है इन मछलियों में क्या होता है? अब्सेंस नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, क्या करना पड़ेगा? इनको लगातार तैरना पड़ेगा, किससे? डूबने से बचने के लिए। वही लिखा गया है। बात समझ में आया कि लगातार इसमें क्या करना पड़ता है? इनको पंख चलाना पड़ता है डूबने से बचने के लिए। क्यों नहीं पाया? क्यों ऐसा होता है? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, यानी कि इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। ठीक है। और लिख सकते हैं हार्ट इज टू चैम्बर्ड। इसमें वन हो जाता है आर्टिकल एंड वन वेंट्रिकल। इनके हृदय में क्या होता है? हृदय में दो चैम्बर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? दो चैम्बर। जितनी मछलियां होती हैं सब में दो ही चैम्बर पाया जाता है। तो दो चैम्बर पाया जाता है, एक आर्टिकल होता है, दूसरा वेंट्रिकल होता है। एक आलिंद होता है, दूसरा निलय होता है। क्या हो गया? आलिंद हो गया, दूसरा निलय हो गया। तो इस प्रकार से इनके भी शरीर में, इनके हृदय में क्या होता है? दो चैम्बर पाया जाता है। एक आलिंद हो गया, दूसरा निलय हो गया। हार्ट जानी रहे क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन है। क्या करता है? पंपिंग क्या पंप करता है? ब्लड को किसके लिए? पूरे शरीर में सप्लाई करने का काम करता है। अब कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया, देखोगे मल्टीपल चॉइस में तो देखा कि इन फिश हार्ट टू चैम्बर आर फाउंड। दो के अंदर क्या होता है? चैम्बर पाए जाते हैं। उसमें क्या हो गया? उसमें अब ऑप्शन दे देगा वन आर्टिकल, वन वेंट्रिकल। अब दूसरा विकल्प होगा टू आर्टिकल, फिर टू वेंट्रिकल। बात समझ में आया? आप कुछ भी कर सकता है ऊपर, मतलब एक आलिंद होता है, एक निलय होता है। अगला विकल्प में दोनों आलिंद कर दे, दोनों निलय कर दे, वो कंफ्यूज करने के लिए। तो एक आलिंद पाया जाता है और एक निलय पाया जाता है मछलियों के हाथ में। फिर एक प्रश्न पूछता है कि जीवधारी के हृदय में दो चैम्बर पाया जाता है। तो सीधे जाएगा कौन सी? फिश, यानी मछलियों के हार्ट में दो चैम्बर यानी टू चैम्बर पाया जाता है। अगला देख सकते हैं some of them have electric
ऑर्गन्स। एग्जाम्पल है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो इसको इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं, टॉर्पीडो। ठीक है, लिखा गया है सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। उसमें से कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जिनमें विद्युत अंग पाया जाता है। अब विद्युत अंग क्या करता है? उसकी सुरक्षा करता है। किससे? उसके शत्रुओं से। बात समझ में आया? तो होता क्या है कि ईश्वर ने, नेचर ने, गॉड ने, प्रकृति, जिसको भी आप मानते हो, उन्होंने क्या किया, आपके शरीर में कुछ न कुछ चीजें ऐसी दी जिससे आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। जैसे पढ़े होंगे कि जितने मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें दांत ऐसे नुकीले होते हैं, पंजे में बने होते हैं ऐसे। बात समझ में आया? किसी में क्या होता है? सींग होता है। किसी में जैसे सांप में देखोगे तो क्या होता है? जहर होता है काट के मारने के लिए। इस तरह मनुष्यों को क्या दिया उन्होंने? दिमाग दिया। मनुष्य के लिए क्या है? दिमाग है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें सुरक्षा के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है जो उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई जीवधारी उसके पास जाएगा तो करंट का झटका लगेगा, झटका लगेगा, क्षमता को क्या हो जाएगा? वो भाग जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं? टॉर्पीडो को इलेक्ट्रिक फिश कहते हैं। बात समझ में आया? तो ये हो गया, उसमें से कुछ में क्या हो गया? इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। और लिखो सम, इसमें से सम है, कुछ में क्या होता है? पॉइजन स्टिंग। POIS पॉइजन स्टिंग। एग्जाम्पल है ट्राइगन। ट्राइगन, TRYGON, ट्राइगन। पॉइजन स्टिंग यानी कि उसमें क्या होता है? सांपों में क्या होता है? जहर होता है। उस तरह उसमें भी क्या होता है? स्टिंग पाया जाता है। उसे क्या करते हैं? अपने शत्रुओं को मार करके उसको बेहोश कर सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। और लिख सकते हैं दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। इसी के लिए कहते हैं पोइकिलो थर्मस। एनिमल। पोइकिलो थर्मस या कोल्ड ब्लडेड। पोइकिलो थर्मस या कोल्ड ब्लडेड, या लिखा गया कोल्ड ब्लडेड। इसका मतलब क्या होता है? कुछ जीवधारी में ऐसा होता है कि उनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो फिक्स नहीं रहता, नियत नहीं रहता है। तो उसका टेम्परेचर वातावरण के टेम्परेचर के साथ घटता और बढ़ता रहता है। बात सुन गए? इसलिए मेढक देखते हैं बहुत गर्मी में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि उनका जो है वो शरीर कोल्ड ब्लडेड होता है। बात सुन गए? तो बहुत अधिक गर्मी में और बहुत अधिक ठंडक में दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि उनके टेम्परेचर, वातावरण के टेम्परेचर के अनुसार इसके शरीर का भी टेम्परेचर घटता और बढ़ता रहता है। अधिक टेम्परेचर में या अधिक ठंडक में इनकी क्या होगी? ठंडक से इनकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे जीव को, कैसे जीव को? ऐसे जीव जिनका शरीर का टेम्परेचर नियत नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? नियत नहीं रहता है। उसको क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड ब्लडेड कहते हैं। और उसके लिए दूसरा शब्द पोइकिलो थर्मल। बात समझ में आ गया? अगले लिख सकते हैं सेक्स आर सेपरेट। In male pelvic fins
as pulse. Internal fertilization viviparous. एग्जाम्पल स्केलियोटॉन, स्केलियोटॉन को डॉगफिश कहते हैं। ये है प्रिस्टिस, प्रिस्टिस को साफिश, ये है कार्डॉन, रोडॉन, DADON, इसको कहते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क। और ट्राइगन, ट्राइगन को स्टिंग रे, स्टिंग रे। ठीक है, याद करेगा सेपरेट होता है, सेक्सेस भी कर दिया, सेक्सेस सेपरेटेड हो गया। और क्या होगा, मेल में, इसमें याद करने वाली बात है क्लैस्पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लैस्पर। किसमें? मेल में। पंख के पास हो गया क्लैस्पर पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और बीवी पेयर्स होते हैं, यानी क्या होगा, बीवी पेयर्स में बच्चा पैदा करने वाले। ठीक है, वो भी पेयर्स होता तो अंडा देने होगा, लेकिन अब क्या होगा, बीवी पेयर्स होते, ये अंडरलाइन करना बीवी पेयर्स। ठीक है, इसके लिए डॉगफिश कहते हैं, प्रिस्टिस साफिश कहते हैं। सामने आ रहा वही तो साफिश कहते हैं। और ये है कार्चार्डॉन। ठीक है, जो ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं। ये जो ग्रेट व्हाइट शार्क है, शार्क, ये इसको जो स्मेली कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। और ट्राइगन को पड़े थे वाइसस स्टिंग पाया जाता है, यानी जहरीला दंग पाया जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये था क्लास कॉन्ड्रिक थीज, क्लास कॉन्ड्रिक थीज लिख लिए। कोई दिक्कत? चलो एक और क्लास ले दो, मछली वाला ही खत्म हो जाएगा। क्लास है ऑस्टिक थीज, क्लास ऑस्टिक थीज। इसमें ये क्या हो गया, मैरीन एंड फ्रेश वाटर, मैरीन एंड फ्रेश वाटर समुद्री जल और नदियों के जल दोनों में पाए जाते हैं। बहुत जल्दी हो जाएगा। मैरीन एंड फ्रेश वाटर, इनका क्या होता है, बोनी इंडोस्केलेटन होता है। अंतःकंकाल जो होता है क्या होता है, बोनी होता है। इसके पहले पढ़े थे कार्टिलेजनस होता है। इनका क्या हो गया, बोनी हो गया, अंतःकंकाल। ये भी क्या होगा, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, धारेखित इनका भी शरीर होता है। पढ़े थे माउथ मोस्टरी टर्मिनल,
इनका मुंह एकदम किनारे होता है। रोहू मछली को ध्यान से देख लेना, रोहू मछली का मुंह एकदम बिल्कुल ऐसे आगे रहता है, तो टर्मिनल रहता है। इसके पहले वाला लिखा था वेंट्रल था, ठीक है। इसका मुंह क्या हो गया, टर्मिनल हो गया। और लिख सकते हैं दे हैव 4 pairs of gills with covered by an operculum on each side. On each side यानी कि इसमें क्या होता है, गिल्स के ऊपर अपर्कुलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपर्कुलम। ढक्कन उसको ढकने के लिए होता है। ऐसे कल्पना हटा के देख लेते हैं मछली कब जीवित है कि मरी हुई है। तो क्या हो गया, इसमें क्या होता है, और साथ में संख्या लिखी थी 4 पेयर। अब मछली आएगा तुम्हारे घर तो गिल्स उसको गिनना, मछली आएगा तो गिल्स गिनना, 4 पेयर है। बात समझ आ गया। तो इस प्रकार से होता है। और साथ में लिखो स्किन is covered with ये हो गया साइक्लोइड या स्टेनोइड स्केल्स। साइक्लोइड, अब इसको याद करना, ये वाला उसमें क्या था, प्ले क्वाइड था। ये क्या है, साइक्लोइड है। बात समझ आया। इसमें स्केल पाए जाते हैं। ये स्केल पाया था, जो प्ले क्वाइड स्केल थे। और फिर ये स्केल बहुत पूछा गया है, किसमें कौन सा स्केल पाया जाता है, बहुत पूछा गया। 10 साल में मतलब 5 या 6 बार तो कोई क्वेश्चन मिलेगा। विच टाइप ऑफ स्केल फाउंड इन, या चाहे स्केल का नाम देगा फाउंड इन फॉलोइंग एनिमल्स, निम्न से किसमें पाया जाएगा। तो याद कर लोगे तो हो जाएगा। लिख लो एयर ब्लैडर प्रेजेंट, एयर ब्लैडर प्रेजेंट। एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहेगा तो हमेशा पंख चलाने की जरूरत नहीं है, यानी पंख नहीं चलाने के बाद भी वो डूबेंगी नहीं। एयर ब्लैडर हो गया, इसमें पाया जाता है। इसके पहले जो था एयर ब्लैडर नहीं पाया जा रहा था। हार्ट इज 2 चैम्बर, हार्ट इज 2 चैम्बर, वही एक हालिंग नीडल। ये भी है कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। सेक्सेस are separates, अलग अलग है। fertilization is usually external they are oviparous, इसके पहले वाला था विविपेरस। ये क्या हो गया, ओविपेरस, अंडा देने वाले ओविपेरस। लास्ट है डेवलपमेंट इज डायरेक्ट,
डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, यानी कोई लार्वावस्था नहीं पाई जाती, नो लार्वल स्टेज फाउंड। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये है मैरीन में है इक्ज़ोकोइटस, इसको फ्लाइंग फिश कहते हैं। हिप्पोकैम्पस इसको सी हॉर्स कहते हैं, सी हॉर्स। ये फ्रेश वाटर, लेबियो रोहू, कैटला कतला, क्लैरिस इसको मंगूर कहते हैं। एक्वेरियम में बीटा फाइटिंग फिश, और है पेट्रोफाइलम एंजल, फिश। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? तो ये लिखा गया, आप इसको पढ़े ही थे। क्या होता है, समुद्री जल में पाए जाने वाले होते हैं और फ्रेश जल में पाए जाने वाले होते हैं। तो ये इधर से यहाँ तो लिखा गया मैरीन वाले हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाले हैं, इधर फ्रेश वाटर में है। हाई एक्वेरियम समझते हैं, फिश पॉन्ड का जो शीशा नहीं पाला जाता मछली, तो उसमें वाले हैं। तो ये वाले हैं, एक नाम है, इसको याद करेंगे।